हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और जैसे हमने पिछली वीडियो में आकाश की सारी डिटेल्स हमने डिस्कस की थी, पूरा एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया था अपने आकाश का। और आज हम लेके आए हैं वीडियो एलन के ऊपर। तो अगर कोई बच्चा एलन में एडमिशन लेने की सोच रहा है या अभी उसको कंफ्यूजन भी है कि उसको कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहिए, तो भी वो वीडियो देख सकता है, ये एलन की। आप आकाश की वीडियो भी चेक करिए जरूर। मैंने आकाश की भी बनाई है, एलन की भी बनाई है। और जौन से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं अभी हम उसकी प्रिपेयर करेंगे वीडियो। बट आज हम एलन की वीडियो लेके आए हैं। एलन जो है ये भी आपको आकाश की तरह बिल्कुल सिमिलर कोर्सेज जो है आपको ये देता है। बस बात ये है कि एलन की और आकाश की फीस में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है। बहुत माइनर डिफरेंस है। थोड़ी इनके कोर्सेज का जो टाइमिंग है बच्चों का आने जाने का, उसमें आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल सकता है। और आपको क्या डिफरेंस मिल सकता है इसमें, स्टडी मटेरियल का। अगर आप एक नॉर्मल बैच से हैं एलन के अंदर और आप या फिर आप एक टॉपर बैच से हैं, तो आपको उसमें डिफरेंस मिलेगा थोड़ा बहुत स्टडी मटेरियल का। मतलब थोड़ा बहुत तो नहीं कहूंगी, बट हाँ, स्टडी मटेरियल का भी यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी आपको स्कॉलरशिप टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, जिससे आपकी फीस कम हो। लेकिन फिर भी तकरीबन आकाश की फीस कम है, एलन की ज्यादा है। सम थाउजेंड्स का तो कुछ फर्क आएगा, ठीक है। बाकी वो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। और नीट की तैयारी भी करवाते हैं ये, ठीक है। नीट की हो गई, जेई की हो गई, जेई मेंस की हो गई, यहाँ पर भी आपको फाउंडेशन कोर्सेज मिलेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर फटाफट चलते हैं। अबाउट द कोर्सेज सेंटर्स बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट इनका भी काफी सही रहता है, स्टडी मटेरियल है, सीबीटी मोड में यहाँ पे टेस्ट भी होंगे। यहाँ पे सीबीटी मोड सीबीटी मोड के अंदर वो पेपर यहाँ पे लिए जाएंगे अगर आपका जो जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं अगर वो सीबीटी मोड में है, तो जरूर यहाँ पर आपका सीबीटी मोड में टेस्ट होंगे। ये इनके कुछ इन्होंने रिजल्ट्स लगाए हैं, वो आप जरूर देखें, ठीक है। इनका और आकाश का रिजल्ट हमेशा ही हर साल बहुत टॉप का रहता है। तो सबसे पहले हम इनके अब कोर्सेज की डायरेक्टली बात करते हैं। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताती हूँ, इन्होंने यहाँ पर कोर्स की जो फीस दी है वो इन्होंने टुकड़ों में दी है, इन्होंने समराइज करके नहीं बताई है आपको फीस। बट जब आप जाते हैं सेंटर पे एलन के, तब आपको पूरी फीस वहां पे बताई जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका कोर्स है, अगर आप फाउंडेशन और ओलंपियाड्स चाह रहे हैं उनके साथ सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट पेपर। ड्यूरेशन इसका 1 साल का है। सब्जेक्ट जो यहाँ पर कवर होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और इंग्लिश के साथ मेंटल एबिलिटी भी आएगा। एक्चुअली जो मेंटल एबिलिटी का सब्जेक्ट है बच्चों को अभी अगर नहीं पता है तो मैं ये बता दूं, जो ये ओलंपियाड्स होते हैं इनमें एक सेक्शन आता है मेंटल एबिलिटी का। और मेंटल एबिलिटी जो है ये एज अ सब्जेक्ट जब तक बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है मेंटल एबिलिटी के। उनकी भी तैयारी करवाई जाएगी। और यही सेम सब्जेक्ट्स जो हैं ये फाउंडेशन कोर्सेज में ही आपके आते हैं, मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश और सोशल साइंस। यही सब्जेक्ट्स जो हैं आपके आकाश में भी आपको हर एक फाउंडेशनल कोर्स में मिलते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट के। फीस स्ट्रक्चर देख ले, 6th क्लास से 10th क्लास का आपको दिखाया हुआ है इन्होंने। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये ट्यूशन फी जीएसटी के साथ में आपको बताया है, बट ये एक्चुअल फीस नहीं है। यहाँ पर इसके साथ में आपकी कुछ फीस ऐड भी होती है, जैसे आपके स्टडी मटेरियल का हो गया, जो यहाँ पर एकेडमिक किट प्रोवाइड की जाएगी उनकी भी फीस यहाँ पर साथ में ऐड ऑन होती है। आपको डिजिटल सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, उसकी भी फीस ऐड होगी। नेक्स्ट कोर्स है सीबीएसई। जो बच्चे सिर्फ सीबीएसई पे फोकस कर रहे हैं उनके लिए ये आपका फीस स्ट्रक्चर रहेगा। सब्जेक्ट्स भी वही हैं यहाँ पर भी आपके, लेकिन वो फोकस कर रहे हैं सीबीएसई एनसीईआरटी फाउंडेशन के ऊपर। अगर तो उनके लिए ये आपका फीस स्ट्रक्चर रहेगा, जरा आप इसको देख लें, ठीक है। स्टडी मटेरियल फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स ओलंपियाड विद सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट पेपर। तो ये अगर आपके ओलंपियाड्स आप देखते जाएं, आपको जो जो ओलंपियाड की तैयारी करनी है उस हिसाब से आपका कोर्स डिसाइड होगा। एनएसओ, आईएमओ, एनएसटीएससी, आईओएस, आईओएम, यूआईएमओ, एनएमटीएस, तो इनके हिसाब से अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर किसी बच्चे को यहाँ पर इन ओलंपियाड की करनी है तो इस हिसाब से आपका ये चलता है।
ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सोशल साइंस नहीं है। अगर किसी बच्चे को सोशल साइंस एज अ सब्जेक्ट की नहीं करनी है तैयारी, तो वो इस वाले कोर्स के लिए जाएगा। ठीक है, वहां जो सबसे पहले बताया था इसके अंदर आप देखोगे तो सोशल साइंस, देन इट विल, ये होगी फाउंडेशन की बात। अब हम बात करते हैं मेन, जो कि इंस्टीट्यूट जिस चीज के लिए फेमस है, दैट इज 11th और 12th मेडिकल या नॉन मेडिकल के लिए। ओके, तो मैंने आई होप कि आपको फाउंडेशन की जो फीस है वो तो आपको लगभग पता लग गई होगी। और फाउंडेशन की फीस जो है, अगर आप वहां पे जाके भी पूछ सकते हैं तब भी आप के लिए फायदा है। बट मैं आपको ये बताऊंगी, अगर आपका बच्चा क्लास 6th में है या 7th में है, तो 6th 7th में तो आप उसको मत ज्वाइन करवाइए। आप उसको कोई अच्छा, अगर आपके घर के आसपास ट्यूशन क्लासेस हैं जो आपको लगता है बहुत अच्छी हैं, तो आप उसको प्रेफर कीजिए। यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको कॉस्टली पड़ सकता है। और अगर आपके नियरेस्ट सेंटर पे, कई बार ऐसा होता है नियरेस्ट सेंटर पे 6th 7th की ट्यूशंस नहीं होती है। तो जैसे अगर आप चंडीगढ़ सेंटर की बात करेंगे, चंडीगढ़ में तो 8th से ही फाउंडेशन क्लासेस शुरू होती है, 6th 7th से नहीं होती है। 6th 7th से अगर आपको बच्चे को अभी से ही ट्यूशन देनी है, तो आप कोटा में भेज सकते हैं। कोटा राजस्थान बहुत फेमस है। उसके बाद हमारे पास आता है 11th मेडिकल का नीट 2027। अगेन इन्होंने जो ये फीस दी है, ये आपको प्रॉपरली समराइज कर कर नहीं दी है, इन्होंने टुकड़ों में दी है। तो आपको अगर देख के लग रहा है कि यार सिर्फ 15,000 लग रहे हैं, तो ऐसा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये सिर्फ टेस्ट सीरीज की फीस है। अगर आप देखो जॉइंट पैकेज लोगे तो उसकी फीस ये पड़ेगी। ठीक है, और अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये 11th के बच्चों के लिए है 2027। ठीक है, तो ये हमारे पास है, ये स्टडी मटेरियल और नर्चर टेस्ट सीरीज के अलावा भी आपको वो डिजिटल सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। और एडिशनल मटेरियल अगर आप ऑफलाइन जा रहे हैं, और यूनिफॉर्म की फीस, बहुत सारी फीस होती है, तो लगभग उतना ही पड़ जाता है जितना आकाश का फीस है, जो मैंने बताई थी 1 लाख के आसपास। बट इनकी थोड़ी सी उससे ज्यादा है, एलन की ज्यादा है फीस, ये मैं आपको बताना चाहूँ। अगर हम 12th की बात करते हैं, अगर कोई 12th अंडर गोइंग है या 12th पास है और एम कर रहा है 2026 नीट के लिए, तो उसके लिए होती है लीडर टेस्ट सीरीज, और साथ में अगर उसका जॉइंट पैकेज है तो वो भी आप देख सकते हैं उसका कॉस्ट। अगर 11th में है, 12th में है, या पास कर लिया है, तो भी एक अलग से जो स्टडी मटेरियल है वो भी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं आपको ये बताऊंगी, इसमें थोड़ा सा आपको हो सकती है, एलन में चलो दे तो दिया है सब कुछ, बट आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन अभी भी रहेगी कि मतलब ये कैसे बताई है फीस, अभी हमें समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको समराइज करके बता दूं लगभग कितना लगेगा। तो अगर नीट की बात करूं, नीट की अभी मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, तो अगर तो आपका बच्चा 11th में है, और मान के चल रही हूँ 11th 12th दोनों की आप फीस पे करेंगे, तो 2 साल की जो है नर्चर प्रोग्राम जो इनका है, उसकी फीस होती है 2,82,000 के आसपास। मैं यहाँ पर जरूर जो मैंने बनाया है मैं आपको इधर ऐड करके दूंगी। और अगर सिर्फ आपने 11th नहीं की एलन से, सिर्फ 12th में एडमिशन लिया है, तो फीस लगती है 1,42,000, 1,42,000। अगर आप 12th पास्ड हैं, ड्रॉपर में हैं, रिपीटर बैच में हैं, तो आपकी फीस लगती है 1,50,000 के आसपास। मतलब यहाँ से आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि हाँ ये है, बट जो टोटल फीस है वो इनकी इतनी ही लगती है। ठीक है, और ये लगभग ज्यादा ही है एज कम्पेयर टू आकाश। उसके बाद हमारे पास में, ये तो हमारे किसी का देखो अभी काम नहीं है, जो नर्चर टेस्ट सीरीज है उसका इन्होंने यहाँ पर पूरा शेड्यूल शेयर किया हुआ है। ठीक है, ये आप एक बार पॉज करके जरूर देख लें। बट हम बात करते हैं जेई की। जेई में भी आपको सेम पैटर्न दिखेगा जैसे हमने मेडिकल में बात की। यहाँ पर भी आपको 11th 12th, 12th पास के लिए पहले नर्चर टेस्ट सीरीज, फिर नर्चर जॉइंट पैकेज की लीडर टेस्ट सीरीज, ये सब आपको दिखेगा। बट अगेन आपको अभी भी इसमें कंफ्यूजन होगी कि क्या है। तो इसमें मैं आपको जेई का भी बता देती हूँ। क्लास 11th की अगर आप बात कर रहे हैं,
तो अगर तो मैं जेई में बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, वो ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हैं, ऑनलाइन ले लेते हैं। तो मैं इसमें ये भी बताऊंगी, आकाश और एलन दोनों में ही आजकल तो हर जगह ऑनलाइन का ऑप्शन है। ऑनलाइन में आपको क्लासेस आप ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, और साथ में आपने क्या किया कि उसमें पैकेज वगैरह जो है वो भी आपको डिलीवर होता है आपके घर में। सारे जो टेस्ट पेपर होते हैं, कुछ टेस्ट पेपर होंगे जो कि आपको लास्ट के दिनों में जो कि वहीं आकर सेंटर पर देने होंगे, बट वो आप देखो, ठीक है। मतलब ये हर एक इंस्टीट्यूट में ऑप्शन रहता ही है, मैं आपको बता रही हूँ। डीएलपी का हो गया, ऑनलाइन क्लासेस का हो गया, आजकल हर बड़े इंस्टीट्यूट में ये ऑप्शन है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी, मैं आपको ऑनलाइन की क्लास 11th की अगर मैं फीस बताऊं जेई के लिए, नॉन मेडिकल के लिए, तो 93,500 है। लेकिन आप इसमें टैक्सेस जोड़ेंगे तो और बढ़ जाएगी। उसके अलावा ये सिर्फ ऑनलाइन की है। अगर आप ऑफलाइन में जाते हैं तो आपको लगभग जितनी नीट की लगती है एक साल की, 1,50,000, उसके आसपास ही आपको पड़ जाएगा। अगर आप ऑफलाइन जा रहे हैं, क्योंकि उसमें आपको एडिशनल मटेरियल भी मिलेगा, यूनिफॉर्म की फीस भी भरनी पड़ेगी, और बहुत सारी एडिशनल फीस होती है, तो आपका लगभग बजट जो है 1,50,000 के आसपास एलन में एक साल का पड़ जाएगा। आकाश में कम है इससे। क्लास 12th की अगर मैं बात करती हूँ तो सेम ही है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है 11th और 12th में। 11th की मैंने जो जेई में बताई वो सिर्फ 11th की भी मैंने बताई थी। अगर आप 12th की करेंगे तो आपकी वही 2,90,000 के आसपास या 80,000 के आसपास आपका पहुंच जाएगा बजट। और अगर हम बात करते हैं इसमें, 12th पास आउट है अगर बच्चा, जेई ड्रॉपर है, तो 90,000, 90,677 है ऑनलाइन की फीस, और ये भी विदाउट टैक्सेस। अगर टैक्सेस मिलाएंगे और बढ़ेगी। ऑफलाइन के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो और भी एडिशनल मटेरियल, यूनिफॉर्म फीस और बड़े फैलाना फीस आपसे ले लेते हैं। यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन फीस आई थिंक सो है अगर आप वहां जा रहे हैं। अगर नहीं जा रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी देख लिए, इसमें ऑप्शन है रजिस्टर का, बट आपको वहां तो जाना पड़ेगा। ये देखो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लीज विजिट, इस साइट को आप जरूर विजिट करें, ठीक है। ये भी इन्होंने यहाँ पर अपना पहले से ही शेड्यूल बता दिया है, जेई एडवांस, एडवांस और मेंस प्लस एडवांस। देखो सीबीटी मोड में भी यहाँ पर आपके पेपर लिए जा रहे हैं, पेन पेपर भी है, सीबीटी भी है। बट अभी मैं आपको बोलूंगी कि जो आकाश का, थोड़ा बहुत तो देखो आपको डिफरेंस मिलेगा एलन और आकाश का। आकाश में आपको ये जो टेस्ट सीरीज का पूरा जो झंझट है ना, वो इतना अच्छा मिलेगा कि मतलब बच्चा आपका चाहे एवरेज, बिलो एवरेज है ना, वो हो सकता है कि वो टॉपर निकला है, उसका नीट निकल जाए, उसका जेई क्रैक हो जाए। एलन का ये गारंटी नहीं ले सकती हूँ मैं भी, ठीक है, क्योंकि आकाश में तो आपका टेस्ट सीरीज मैंने आपको बताया था, विग्रस टेस्टिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। बाकी इंस्टीट्यूट्स में मेरे को इतना नहीं लगता टेस्ट का पैटर्न इतना कोई खास है। द रीजन भी क्योंकि जो छोटे मोटे टेस्ट होते हैं, चलो बड़े टेस्ट तो हर एक इंस्टीट्यूट के बहुत अच्छे होते हैं, जब बात आती है जो आपके यूटी टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, कई इंस्टीट्यूट में ये छोटे मोटे टेस्ट जो है वहां के टीचर ही बनाते हैं। आकाश में ऐसा नहीं होता है। आकाश में ये छोटे छोटे जो टेस्ट पेपर्स होते हैं, ये भी आपके हेड ऑफिस से ही आते हैं आकाश के। तो इसमें टीचर्स का कोई वो नहीं होता कि हाँ इस टीचर ने ये पढ़ाया था तो यही उसने पेपर में दे दिया, ऐसा नहीं है। हो सकता है जो टेस्ट पेपर में वो चीज आई है वो उस टीचर ने ना बताई हो, ये भी हो सकता है, लेकिन आपकी तैयारी तो हो गई, आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ टीचर के कारण भी। तो ये आकाश का आपका फायदा है, बहुत अच्छा फायदा है। तो ये जेई मेन का है। जेई मेन का आप यहाँ से देख लीजिए। देखो फीस जितनी मैंने आपको बताई है लगभग उतनी ही पड़ेगी एलन और आकाश की। आकाश की कम है, एलन की ज्यादा है, ठीक है। अगर आकाश की 1 लाख है, एलन की 1,25,000 या 1,40,000 के आसपास हजार के पास होगी, ठीक है। तो ये इसका भी पैटर्न है, आप ये देख लो, ठीक है, जेई मेन का, ये इनकी टेस्ट सीरीज का है। और लैंग्वेज का अगर आपको इश्यू है कि आपको इंग्लिश में नहीं देना है, हिंदी में देना है पेपर, तो वो आप अगर जाएंगे वहां से काउंसलर से बात करेंगे तो वो आई थिंक वो आपको बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे इसमें।
तो अगर हम देखें सीबीटी मोड में, देखो ऐसा होता है, ये लैब्स हैं पूरी आपकी, और इस लैब में आपको पेपर देना होता है। जिन बच्चों को, या कभी किसी बच्चे ने दिया है सीबीटी में पेपर, तो ये होता है ये इनकी पूरी लैब्स हैं, ठीक है। और ऐसा आपको हर जगह मिलेगा। आकाश में भी आपको आई थिंक ये फैसिलिटी तो प्रोवाइड की जाती है। अदरवाइज वो क्या करते हैं, वो आपको आकाश का, देखो एक तो आई ट्यूटर रूम भी है वहां पर, या फिर वो आपको एडवाइस करते हैं कि आप अपना फोन या अपना टैबलेट लेकर आइए, ठीक है। तो ये आपका हो गया है। सीबीटी के भी जो कोर्सेज हैं उसकी भी यहाँ पे डिटेल आपको दी हुई है, टोटल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, ठीक है। ये सीबीटी के टेस्ट की हैं, तो वही मैंने आपको बताया, मिलजुल के तो आपका फीस जो है, बजट जो है, वो जो जितना मैंने आपको बताया उतना ही पड़ जाएगा। ये इसका टेस्ट शेड्यूल है। और यहाँ पर भी आपकी, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए, तो ये स्कॉलरशिप का पैटर्न है। यहाँ पर भी देखो आपकी स्कॉलरशिप के टेस्ट होते हैं, तो वो भी आप अगर देंगे तो आपकी फीस लगभग कम हो जाती है, ठीक है। और मैं इसमें बता देती हूँ अबाउट द टेस्ट सीरीज है, ये आप एक बार जरूर रीड करिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज में आपको अपीयर कैसे होना है, अगर आप सीबीटी में दे रहे हैं आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, जैसे आप नॉर्मली जो बड़े पेपर देने जाते हैं बड़े लेवल पे, बिल्कुल वैसा आप इसको जरूर रीड करें, ठीक है। टेस्ट सेंटर चेंज के लिए भी ऑप्शन है। स्टडी मटेरियल की बात करते हैं। स्टडी मटेरियल इनका इस लैंग्वेज में है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, हिंदी, इंग्लिश में, गुजराती में भी है। और बाकी आप एक बार इसको रीड करें, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो भी आपको इन्होंने लिखा है डिस्पैच होगा, ये आता है इम्पोर्टेंट। इसको भी आप बिल्कुल, ये 5 के 5 पॉइंट्स जो है, आप इसको अच्छे से याद करिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप डिस्टेंस लर्निंग के लिए कर रहे हैं अप्लाई, तो रिफंड ऑफ फी नहीं है एप्लीकेबल आपके लिए। अगर कोई बच्चा टेस्ट सीरीज ले रहा है, एडमिशन उसमें, इन स्टडी मटेरियल कोर्स आफ्टर डिपॉजिटिंग द फी, उसके पास में पेमेंट करना जो है, उसको उसको टोटल फी का ही करना है। ये आप एक बार जरूर पढ़े, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जो जॉइंट पैकेजेस स्टूडेंट है, जिन्होंने टेस्ट सीरीज और सब कुछ साथ में लिया है, स्टडी मटेरियल भी, टेस्ट सीक्वेंस मे नॉट कंसाइन विद द सीक्वेंस ऑफ टॉपिक इन विच स्टडी मटेरियल इज डिलीवर। तो हो सकता है कि जो टीचर पढ़ा रहा है और जो आपको टेस्ट पेपर आ रहे हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, बट वो डिलीवर करने की पूरी कोशिश करते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक का। ये वाली चीज भी आप एक बार रीड करें, ठीक है। और ये 2 पॉइंट्स जो है, ये आप खुद से रीड करें, बाकी मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दिए। अगर आप ऑनलाइन चाह रहे हैं कि आप ऑनलाइन ये सब कोचिंग लेना चाहते हैं, तो मैं आपको प्रेफर करती हूँ कि आप या तो आपके पास पहले से ही आप एलएनआई ही हैं, आप पहले से ही एलएन के बच्चे हैं, तो आपको हो सकता है इतनी दिक्कत ना आए, अगर आप ड्रॉपर है मतलब। लेकिन अगर आप फर्स्ट न्यू कमर हो और आप एडमिशन लेना चाहते हो इनके ऑनलाइन कोर्सेज में, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि ना लीजिए। आप आकाश के ऑनलाइन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर अगर आपको ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप जरूर फिजिक्स वाला के ऑनलाइन कोर्सेज में एडमिशन लीजिए, क्योंकि वहां का जो सेटअप है फिजिक्स वाला का, वो डोमिनेंट है ऑनलाइन के, उसमें ऑनलाइन में ही काफी वो बहुत अच्छा कर चुका है। तो मैं आपको, अगर आप ऑनलाइन ही करना चाहते हैं, तो आपको फिजिक्स वाला प्रेफर करूंगी, या फिर आप सेकेंड नंबर पे आकाश प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। एलन उन्हीं बच्चों के लिए है जो प्रॉपर ऑफलाइन में जो है अच्छा अपना परफॉर्म कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी नो डाउट होते होंगे, बट सुनने में नहीं आया है देखो आज तक तो। और ये है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे कर सकते हो, बाकी ये सारा चीजें हैं, ये आप एक बार जरूर इसको रीड करें। ये ब्रोशर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे तो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इनको साइट पे जाएंगे, अप्लाई करेंगे इस लिंक पे, और क्लिक ऑन द न्यू एप्लीकेंट ऑप्शन एंड फिल योर रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड क्लिक ऑन द सबमिट बटन, ठीक है। बाकी ये सारा कुछ ज्यादा रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस अपना नाम वगैरह ही भरना होगा, ठीक है। और हाँ, ये सब सारी चीजें।
ये इनके टेस्ट सेंटर्स हैं, इसको अभी आपको ध्यान में रखना है जब आप ले लेंगे एडमिशन। ये तब का है जब आपको टेस्ट देने होते हैं ना। दैट वाज ऑल अबाउट एलएन। काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है, मैं तो देखो प्रेफर जरूर करूंगी कि आप इसको लीजिए अगर आप मतलब टॉप में आना चाहते हैं ऑफलाइन कोचिंग के साथ में। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग जो आपको मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन तो मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगी ऑनलाइन। अगर आप जाना चाहते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन यू। ऑनलाइन अगर आप जाते हैं तो आप पीडब्ल्यू से लीजिए, फिजिक्स वाला से लीजिए। थैंक यू।